इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए मैटर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई इंटू 4x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 10 पाई टी, where a is constant. The unit vector representing the direction of propagation of this matter wave is, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास साई का, उसको हम लिखेंगे, दैट इज साई इक्वल टू ए ई टू द पावर आई इंटू 4x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 10 पाई टी। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। तो जो वेव फंक्शन जो होता है नॉर्मल जनरल वेव फंक्शन, उसका इक्वेशन क्या होता है, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर आई इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये होता है हमारे पास जो जनरल होता है, जनरल वेव फंक्शन जो होता है। तो इसका कंपैरिजन करते हैं हम इसके साथ। सो कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास के डॉट आर कितना आएगा, के डॉट आर इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 5z। ओके, तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है आर वेक्टर। तो के वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 4i कैप, के वेक्टर होगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओमेगा इक्वल टू 10 पाई। ओके, सो क्वेश्चन में हमें पूछा है था यूनिट वेक्टर n इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, के वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ के वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बाय मोड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बाय रूट ओवर ऑफ 50। सो रूट 50 इक्वल टू 5 रूट 2। सो वी कैन राइट 4 बाय 5 रूट 2 आई कैप प्लस 3 बाय 5 रूट 2 जे कैप प्लस 5 बाय 5, दैट इज 1 बाय रूट 2 के कैप। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर स्पिन एस इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 पार्टिकल इन स्टेट फाई एंड फाई इज इक्वल टू 1 बाय 3। फाई कितना है, 1 बाय 3 इंटू 2 प्लस आई और 2। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेजरमेंट फाइंड्स द स्टेट विथ एस एक्स इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2 इज, ये निकालना है हमें आंसर। सो एस एक्स क्या है हमारे पास, एस एक्स इक्वल टू, अगर प्लस एच क्रॉस बाय 2 लेते हैं तो 5 ऑफ एच क्रॉस बाय 2, ये आएगा हमारे पास 1 बाय रूट 2 इंटू 1। और अगर एस एक्स इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाय 2 लेते हैं तो हमारे पास आएगा साई 2 इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 माइनस 1। ए 5 कैट प्लस बी 5 कैट, दैट इज 5 हमारे पास गिवन है 1 बाय 3, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 प्लस आई बाय 3, दैट इज 2 प्लस आई बाय 3 एंड 2 बाय 3 इक्वल टू ए इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय रूट 2 को, सो 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 प्लस बी इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 और माइनस 1 बाय रूट 2। देन हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस आई बाय 3 2 बाय 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय रूट 2 और a माइनस बी बाय रूट 2। देन
दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस आई इंटू √2/3 और a माइनस बी कितना आएगा 2√2/3। सो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। अब a प्लस बी a माइनस बी ये क्या है 2 प्लस आई इंटू √2/3 और ये है 2√2/3। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2a इक्वल टू आएगा √2 इंटू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 प्लस आई बाय 3। सो a इक्वल टू आएगा 4 प्लस आई √2 हो जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा तो 3√2 a इक्वल टू 4 प्लस आई बाय 3√2। सो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्टेट phi1 इज क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टेट phi1 इक्वल टू इनका ब्रैकेट का मॉडुलस स्क्वायर, दैट इज phi1 का ब्रैकेट का मॉड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a का मॉड स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 4 प्लस आई बाय 3√2 इसका मॉड देन स्क्वायर। तो इसका मॉड कितना होगा 4 प्लस आई का मॉड होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस आई स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर +1 प्लस ये आएगा 3√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3√2 का कितना 3√2 का हो जाएगा √18 दैट इज √17 बाय √18 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 17/18। दिस इज आवर आंसर 17/18। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास consider a particle in a one-dimensional infinite potential well with its wall at x equal to 0 and x equal to L. The system is perturbed as shown in the figure. The first order correction to the energy eigenvalue is, ये पूछा है हमें और ये डायग्राम गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होता है? सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इज क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व बाय उसका लेंथ, एरिया अंडर द कर्व बाय उसका जो होता है लेंथ और उसका जो बेस होता है, लेंथ भी लिख सकते हैं हम, बेस भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है क्वेश्चन में हमारे पास, दिस ट्राइंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस इज हियर L, हाइट इज V0। सो एरिया कितना होगा इसका? एरिया क्या होगा? हाफ इंटू V0 इंटू L। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व हाफ V0 इंटू L बाय लेंथ है L। सो our answer is V0/2, that is option C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, consider a state described by psi equal to psi2 plus psi4 where psi2 and psi4 are respectively the second and fourth normalized
harmonic oscillator wave functions, and omega is the angular frequency of the harmonic oscillator. The wave function psi of xt equal to 0 will be orthogonal to psi of xt at time t equal to, निकालना है हमें, that is psi of x0 हम क्या लिख सकते हैं, psi of x0 equal to psi 2x plus psi 4x, x t के जगह हमने 0 पुट कर लिया. सो psi of x0 इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 ऑफ psi 2x का मॉड प्लस psi 4x का मॉड. सो psi xt कैट क्या होगा, psi xt कैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटू psi 2x का कैट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच क्रॉस प्लस psi 4x का कैट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई 4t बाय एच क्रॉस. ये होगा psi ऑफ xt. नेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ psi ऑफ x0 एंड psi ऑफ xt, इन दोनों का ब्रैकेट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज 1/2 इंटू psi 2 का ब्रैकेट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई 2 टी बाय एच क्रॉस प्लस psi 4 का ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस आई ई 4 टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू 0. सो हाफ को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा और phi 2 दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 1. सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा ई टू द पावर माइनस आई ई 2 टी बाय एच क्रॉस प्लस ई टू द पावर माइनस आई ई 4 टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू 0. सो इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे अब ई टू द पावर माइनस आई ई 2 टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई ई 4 टी बाय एच क्रॉस. अब इसको अंदर लाएंगे तो ई टू द पावर आई ई 4 माइनस ई 2, माइनस कॉमन गया तो ई 4 ई 2 चेंज हो गया, टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू माइनस 1. सो ई टू द पावर आई ई 4 माइनस ई 2 टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई. सो आई से आई कैंसिल हो गया. नेक्स्ट सो हमारे पास बचा क्या, ई 4 माइनस ई 2 टी बाय एच क्रॉस इक्वल टू पाई. सो टी इक्वल टू कितना होगा, पाई एच क्रॉस बाय ई 4 माइनस ई 2, दैट इज आवर टी. सो नेक्स्ट ई 4 और ई 2 निकाल लेंगे हम. ई 4 कैसे निकलेगा, ई एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस हाफ. ई एन स्टेट कैसे निकालते हैं, ई एन इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा. सो ई 4 कितना आएगा, ई 4 इक्वल टू 4 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 2 एच कॉट ओमेगा. देन ई 2 कितना आएगा, ई 2 इक्वल टू 2 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/2 एच क्रॉस ओमेगा. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, टी इक्वल टू पाई एच क्रॉस बाय 9/2 माइनस 5/2 एच क्रॉस ओमेगा. एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा. सो कॉमन ले लेंगे 9/2 5/2. सो आएगा हमारे पास पाई बाय 2 ओमेगा. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट
of hydrogen atom is given equation R, then where A is Bohr's radius and R is the distance from the center of the atom, the distance at which the electron is most likely to be found is y into A, the value of y is dash. So हमें क्या डिटरमाइन करना है? We have to determine at what point the probability density is maximum. तो probability density किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? दैट इज P ऑफ R इज मैक्सिमम, P ऑफ R dr इक्वल टू R स्टार R इंटू R स्क्वायर dr. सो R स्टार इंटू R कर लेंगे तो 1/√24 इंटू 1/√24 दैट इज 1/24 e⁻³ 2 हट गया, देन R स्क्वायर बाय A स्क्वायर e⁻²r/2a इंटू R स्क्वायर dr. ओके, R स्क्वायर dr. सो दैट इज इक्वल टू 1/24 इंटू -3 नीचे आ जाएगा तो e⁵ R4 e⁻r/a dr. सो P ऑफ R dr इतना है हमारे पास. सो P ऑफ R कितना आएगा? P ऑफ R dr हटा देंगे दोनों से, दैट इज 1/24 a⁵ R4 e⁻r/a. दिस इज आवर PR. नेक्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R कर लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 1/24 a⁵, ये कांस्टेंट है, आगे आ गया, d/dr ऑफ R4 इंटू e⁻r/a दैट इज इक्वल टू 0. सो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे. इसको पकड़ेंगे u, इसको पकड़ेंगे v. सो u इंटू v फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा 4r³ इंटू e⁻r/a, देन प्लस फिर माइनस आएगा तो माइनस R4/a इंटू e⁻r/a इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन ले लेंगे r³ e⁻r/a, तो हमारे पास बचा 4 - r/a इक्वल टू 0. तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. तो r³ e⁻r/a कैन नॉट बी 0 बिकॉज ये अगर 0 हुआ तो वो फंक्शन ही 0 हो जाएगा. सो ये 0 नहीं हो सकता. सो 4 - r/a इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू 4a. सो क्वेश्चन में हमें दिया था ya, r इक्वल टू ya दिया था. सो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकला? 4. सो ya, सो y का वैल्यू आ गया 4. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू.